हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपनी माँ की याद में। आज मेरी माँ की दूसरी पुण्यतिथि है। तो कैसे 2 साल निकल गया पता नहीं चला। माँ बाप इतनी बड़ी संपत्ति होती है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। जब माता पिता होते हैं तो लोग इतना वो नहीं करते हैं कि है मेरे माँ पापा दोनों हैं, लेकिन चले जाने के बाद उनकी और भी कमी महसूस होती है ज़िंदगी में। बहुत ही कमी होती है उनकी, समझिए। पापा तो हमारे बहुत पहले चले गए थे, कम से कम 30 इयर्स हो गए उनके जाने के। माँ थी हमारी, तो हम लोग उन्हीं के साथ अपना खुशी खुशी रहते थे माँ के साथ। कभी 6 महीने साल में टाइम मिल जाता था तो चले जाते थे, मिल के आ जाते थे। माँ भी खुश हो जाती थी और हम लोग भी खुश हो जाते थे। लेकिन मेरी माँ इतनी बीमार तो नहीं रहती थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत उनको तकलीफ़ थी, तबीयत खराब रहती थी। और भैया ने भी बहुत सेवा किया, उनको बहुत सेवा किया भैया ने। एक ही लड़का है लेकिन बहुत सेवा किया भाई ने मेरा। तो हे गाइज, आज उनकी बहुत याद आ रही है। याद तो डेली आती है, लेकिन आज हमें कुछ काफ़ी याद आती है। जब भी याद आती है तो मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि जो अपने अंदर से उनकी यादें हटाऊँ, दूर जाऊँ, ऐसे कोशिश करती हूँ। लेकिन माँ बाप की साया साया होती है। अब हमें कहाँ मिलेंगे वो? अब दुनिया छोड़ के चले गए, अब हमें वो नहीं मिलेंगे। और हमेशा इंतज़ार करते थे कि माँ का फ़ोन आएगा, माँ का फ़ोन आएगा। माँ पूछेगी तुमने खाया, क्या कर रही हो? और अधिकतर जब हम लोगों का फास्ट होता था, छठ का व्रत होता था, तीज का व्रत होता था, तो अधिकतर सुबह सुबह फ़ोन करती थी कि तुमने पानी पिया, तुमने कुछ खाया, किसने बना के दिया? तुम तो अकेले हो, किसने बना के दिया खाने के लिए, चाय पीने के लिए? हमेशा हम लोगों को याद करती थी, हमेशा फ़ोन करती थी, हमेशा। समझिए, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, समझिए। हम लोग लड़कियों के, खासकर तो लड़कियों के, कि माँ नहीं है तो कुछ नहीं है। लड़कियों के लिए माँ बहुत ही बड़ी संपत्ति है। गहना जेवर रुपया पैसा कुछ नहीं है उसके आगे, माँ के आगे इतनी बड़ी संपत्ति है। कभी भी हम लोग उदास होते हैं थे या कुछ भी होता था, प्रॉब्लम था, तो माँ से बातें करके दिल हल्का हो जाता था। माँ की आवाज़ सुन करके मन प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाते थे। लेकिन अब वही मोबाइल में ढूंढती रहती हूँ कि माँ का नंबर है, किसको फ़ोन करूँ, किससे बातें करूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि आप जिनके पास भी माँ बाप है उनको कदर करिए। आप लोग इतना कदर करिए कि जो भगवान से भी बढ़ के उनको पूजा कीजिए। आप लोग माँ बाप को कीजिए। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने मम्मी पापा जिनके भी है अभी प्रेजेंट में, उनको आप लोग इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, उनकी मान बढ़ाइए। अगर वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो आप भी खुश नहीं रहेंगे। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। जिनके नहीं है उनसे पूछो आप लोग, उनके क्या हाल है।
मुझे भी बहुत गर्व था कि मैके में पापा तो बहुत टाइम पहले चले गए, माँ थी, और ससुराल में मेरी सास भी थी, मेरे ससुर जी भी थे, दोनों थे। तो मुझे भी बहुत गर्व था कि मेरे ससुराल में सभी लोग भरे पूरे हैं, और मैके में भी चलो पापा नहीं है तो माँ है ना, भैया भाभी सभी लोग हैं। लेकिन धीरे धीरे सभी लोग चले गए छोड़ के। पहले मेरी सास गई, उसके बाद फिर मेरी माँ गई, फिर मेरे ससुर जी चले गए छोड़ के। अब इतना खाली हो गया है, इतना बीरापन हो गया है कि लगता है कि कोई है ही नहीं। सचमुच में मैं आपसे बता रही हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई नहीं है अब हम लोगों के लिए। जाते ही पहले हम लोग मैके जाते थे तो पहले माँ से ही मिलते थे कि माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, और माँ को भी इंतज़ार होता था कि हमारी बेटी आ रही है। जब आने का टाइम होता था तो कहती थी अभी मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, अभी मत जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ, ऐसे कहती थी। लेकिन हम लोग के पास भी काम होता था, फैमिली बच्चे सब हैं, तो हम लोग को मजबूरी में आना ही पड़ता था, क्या करें। और ससुराल में भी मेरी सास थी, ससुर जी थे। जब भी हम लोग जाते थे तो बहुत ही वो करते थे वो लोग भी कि ये लोग इतने दूर से आए हैं तो चलो इनको क्या बनवाए, क्या खिलाए, वो भी होता था मेरी सास को। और जब तक हम वहाँ रहते थे तब तक हम लोग के साथ रहती थी, बैठती थी, बातें करती थी और खुश रहती थी। बहुत ही अच्छी थी नेचर की उनके 5 बेटे समझिए, लेकिन आज तक हम लोगों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। और हमारी सासू माँ इतनी अच्छी थी कि सबको लेकर के चलती थी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि सॉरी कि माँ बाप की याद तो मरते दम तक हम नहीं भूलेंगे माँ बाप को, लेकिन जिनके भी माता पिता है वो अपने माता पिता को सम्मान दो, इज्जत दो उनको, और उनको खुश रखो। कोशिश करो कि उनको हमेशा खुश रखो। उनसे पूछो कि आपको क्या कमी है, क्या चाहिए। उनके पास बैठो, आप उनसे बातें करो, क्योंकि बुजुर्ग होने के बाद लोग सोचते हैं कि जो उनके पास क्या बैठे, क्या करे बैठ करके। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बुजुर्ग में और भी ज़रूरत होती है, माता पिता को बच्चों की ज़रूरत और भी होती है। इसलिए आप लोग अपने माता पिता को सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए और उनकी सम्मान करिए आप लोग। तो हे गाइस, आज मेरी मम्मी की दूसरी पुण्यतिथि है और 3 अप्रैल को मेरे ससुर जी का भी 1 साल हो जाएगा। तो मेरे ससुराल भी और मैके भी दोनों, मम्मी पापा के दोनों जगह से सिर पर जो हाथ था उन लोगों का हम लोगों के लिए वो उठ गया है। बहुत ही याद आती है मम्मी की, जो अभी भी मम्मी जाने पर हम लोग गांव में जाते थे घूमने के लिए, जैसे चाची हो गई, भाभी हो गई, सबसे मिलने के लिए। तो शाम हो जाता था, हम लोग लौट के आते थे तो मम्मी हमारी कहती थी कि चलो लाओ, तुम्हें पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबा दूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है। तो ऐसे कहती थी, बुजुर्ग होने के बाद भी। फिर हम लोग कहते थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पैर में दर्द नहीं हो रहा है, रहने दो। और वो हम लोगों को पैर लेके बैठ जाती थी दबाने के लिए। बताइए, वो सब दिन जब याद करती हूँ ना तो बहुत ही दुख होता है कि जो माँ बाप, सचमुच में माँ बाप कैसे होते हैं, अपने बच्चों के लिए महान होते हैं। उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कर्ज हम मर के भी नहीं चुका सकते हैं। तो हे गाइस, आप लोग अपने मम्मी पापा को आप लोग सम्मान दीजिए, इज्जत कीजिए। वही आपके लिए भगवान है। क्या काशी तीर्थ
कुछ नहीं है, सब घर में ही है। काशी तीर्थ है, चारों धाम घर में ही है। इसलिए आप लोग अपने पेरेंट्स को इज्जत सम्मान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, मेरा यही अनुरोध है। तो हे गाइज, मेरी माता जी की आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें जहाँ भी रखे खुश रखे, और उनका आशीर्वाद हम लोगों के सिर के ऊपर बना रहे। बस इतने ही मुझे आप लोगों से निवेदन है।